बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपी सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ फंक्शंस। इफ अ फंक्शन f is defined from set a to set a, then how many functions we can define with satisfying the condition f of x is equal to x। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मान लेते हैं कि यहां पर एक सेट A है जिसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है 1 और 2, और समझने की कोशिश करते हैं कि f of x is equal to x को सेटिस्फाई करते हुए कितने फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि ये सेट A है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है f सेट A से सेट A के अंदर, और फिर मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया है f सेट A से सेट A में। तो यदि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं यहां पर f of x is equal to x को सेटिस्फाई करते हुए कितने फंक्शंस यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप यहां पर काउंटिंग करना चाहते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस की, तो फाइंड आउट करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। यहां पर देखो बेटा, दो तरीके की पॉसिबिलिटीज बनती हैं जब कभी भी आप काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस की। एक तो आपको डायरेक्टली यहां पर दिख रहा होगा सभी लोगों को कि यदि फंक्शन f of x यदि डायरेक्टली x के बराबर हो जाए, यदि f of x की वैल्यू x के बराबर है, तो f of x जो आपको फंक्शन मिलेगा वो डायरेक्टली f of x के बराबर मिलेगा, दैट इज सेम एज x। तो ये तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि f of x की वैल्यू x है, तो इसका मतलब एलिमेंट 1 के साथ मैपिंग करेगा, f of 1 की वैल्यू 1 आएगी, और फिर f of 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी विल गेट f of 1 इज इक्वल टू 2 की मैपिंग 2 के साथ हो जाएगी, तो f of 2 की वैल्यू 2 होगी, तो f of 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सो दैट इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ऐसा यहां पर एक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जब f of a की वैल्यू a हो जाती है, f of b की वैल्यू b हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो सकता है सच दैट f of x कितना हो जाए x के बराबर। और वो कब होगा ध्यान रखिएगा, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन ये होती है बेटा कि यदि f of a की वैल्यू a के बराबर नहीं है, दैट इज इन द फर्स्ट केस। यदि f of a की वैल्यू a नहीं है, a के अलावा कुछ और आ रही है, मान लो b, तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि f of a की वैल्यू b है, तो इसका मतलब है कि f of b की वैल्यू फिर वापस क्या होनी चाहिए, a होनी चाहिए, तभी हम f of a को a डिफाइन कर पाएंगे। अदरवाइज f of a की वैल्यू आपको a के इक्वल नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि यदि f of 1 की वैल्यू यदि आपने 2 डिफाइन की है, तो इसका मतलब है कि f of 2 की वैल्यू फिर आपको 1 मिलनी चाहिए, तभी आपको f of 1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1 के बराबर। यदि f of 1 की वैल्यू 2 है, तो f of 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा 1 के बराबर होनी चाहिए, तभी f of 1 आपको क्या मिलेगा 1 के बराबर। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन इस सेकंड एलिमेंट 2 के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि f of 2 को हमने क्या डिफाइन किया है 1। यदि f of 2 की वैल्यू 1 है और f of 1 की वैल्यू 2 है, तो आप देख सकते हैं f of 2 आपको कितना मिलेगा 2 के बराबर। क्लियर है पॉइंट। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यदि f of a की वैल्यू b के इक्वल है, तो फिर f of b की वैल्यू क्या होनी चाहिए a के बराबर। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं एक फंक्शन और हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि f of 1 2 हो जाए और f of 2 की वैल्यू 1 हो जाए, तो भी एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा सच दैट f of x कितना होगा x के बराबर। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बना सकते हैं 1 + 1, टोटल 2 फंक्शंस हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं यदि सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं 2। इसी को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि सेट A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। एक सेट A मैंने डिफाइन किया जिसके अंदर की 3 एलिमेंट हैं। हम काउंट करना चाहते हैं हाउ मेनी फंक्शंस वी कैन डिफाइन फ्रॉम सेट A टू सेट A सच दैट f of x कितना होना चाहिए बेटा x के बराबर। तो जरा सोच के बताओ यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, कितने फंक्शंस हम डिफाइन कर पाएंगे सेट A से सेट A में। एक पॉसिबिलिटी तो आप सभी को मालूम चली रही है, दिख ही रहा है यहां पर f of x की वैल्यू यदि x के बराबर हो जाए,
तो f ऑफ x x हो ही जाएगा, मतलब मैं 1 की मैपिंग 1 के साथ कर दे तो f ऑफ 1 1 हो जाए, 2 की मैपिंग 2 के साथ कर दे मतलब f ऑफ 2 2 हो जाए, 3 की मैपिंग 3 के साथ कर दे मतलब f ऑफ 3 3 हो जाए। तब तो हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x बन ही जाएगा। एक फंक्शन तो यहां पर ये तो कंफर्म डिफाइंड है, इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस बनेंगे जहां पर f ऑफ x की वैल्यू x मिलेगी। हम उन फंक्शंस की काउंटिंग करना चाहते हैं कि ऐसे और कितने फंक्शंस बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप फंक्शंस यहां पर फॉर्म करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, यदि f ऑफ a की वैल्यू यदि b है तो ध्यान रखिएगा f ऑफ b की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, a के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पर 3 में से 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो अपने आप में पेयरिंग कर लेंगे, आपस में पेयरिंग कर लेंगे। a की वैल्यू b होगी तो f ऑफ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, यहां पर 3 में से 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो आपस में पेयरिंग कर लेंगे और तीसरा एलिमेंट एक ऐसा होगा जो अकेला रह जाएगा, उसकी मैपिंग किसके साथ होगी, उसके साथ। तो आपको सिर्फ करना क्या है, 3c2 से 3 एलिमेंट है ना सेट ए में, 3c2 से 3 में से कोई भी 2 एलिमेंट का आप सिलेक्शन कर लो, कोई भी 2 एलिमेंट, जैसे कि मान लो मैंने 1 और 3 में 2 एलिमेंट का सिलेक्शन कर लिया, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में पेयरिंग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे पेयरिंग, f ऑफ 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और f ऑफ 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इन दोनों ने आपस में पेयरिंग कर ली। यदि f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है और f ऑफ 3 की वैल्यू 1 है तो क्या देखो ये कंडीशन 3 के लिए सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि f ऑफ 3 की वैल्यू तो 1 है और f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, तो यहां पर f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। चूंकि 1 और 3 ने पेयरिंग कर ली है तो इसका मतलब 2 की पेयरिंग तो किसी के साथ हो नहीं पाएगी, तो 2 किसके साथ पेयरिंग करेगा, खुद के साथ, मतलब 2 की इमेज क्या मिलेगी, 2। f of 2 is 2 then f of 2 is also equals to 2। तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पर सिर्फ करना क्या होता है, 2 पॉसिबिलिटीज बनानी होती है, या तो f of a की वैल्यू a हो जाए और यदि f of a की वैल्यू a नहीं है, a की जगह पर b है, तो f of b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a। मतलब एक पेयर बना दो a और b का जो आपस में एक दूसरे की वैल्यूज को इंटरचेंज कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, 3c2 से 2 एलिमेंट का सिलेक्शन किया और दोनों की पेयरिंग कर दी, और जो बचा हुआ तीसरा एलिमेंट है वो खुद के साथ पेयरिंग कर लेगा। तो ऐसे कितने फंक्शंस बना सकते हैं, इस केस में एक फंक्शन बना और यहां पर 3 फंक्शंस बने, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास कितने बन सकते हैं, टोटल 4 फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं सेट ए से सेट ए में, सच दैट f ऑफ x कितना होगा, x के बराबर। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है यहां तक। तो इसी को यदि मैं आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा, मान लेते हैं कि जो सेट ए हमने डिफाइन किया है, इस सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो जरा सोचो यहां पर यदि सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होंगे तो हम कितने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं सच दैट f ऑफ x की वैल्यू x हो जाए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये सेट ए हमने डिफाइन किया है जिसमें कि 4 एलिमेंट है, ये सेट ए है जिसमें अगेन 4 एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और फिर एक सेट ए हमने डिफाइन किया जिसमें भी 4 एलिमेंट है 1 2 3 और 4। हमें कैलकुलेट करना है यदि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं तो f ऑफ x कितने फंक्शंस ऐसे बना सकते हो सच दैट f ऑफ x की वैल्यू x हो जाए। क्लियर, तो चेक करते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलोगे तो आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तरीका क्या हुआ, पहला केस तो आप सभी को मालूम है, यहां पर क्या बनेगा, f ऑफ x की वैल्यू यदि x हो जाए, यदि f ऑफ x की वैल्यू x के इक्वल आ रही है मतलब 1 की मैपिंग 1 के साथ हो गई, 2 की मैपिंग 2 से हो गई, 3 की 3 से हो गई, 4 की 4 से हो गई, तो आपको एक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x वो तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो एक फंक्शन तो यहां पर ही हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कितने फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं, उनकी काउंटिंग करने का तरीका बहुत आसान है। ध्यान दो, यहां पर हमने क्या किया है, जब आप f ऑफ a को a के इक्वल बनाते हो ना, तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट की जो मैपिंग है वो खुद के साथ हो रही है। इसका मतलब है कि आप कंसीडर कर सकते हैं यहां पर इसको एज ए केस व्हेन देयर इज नो पेयरिंग। हमने कोई भी पेयर फॉर्म नहीं किया है चारों एलिमेंट में, हर एलिमेंट की जो पेयरिंग है वो इंडिविजुअली हो रही है खुद के साथ में, कोई भी पेयर हमने फॉर्म नहीं किया। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर क्या बन सकती है,
कि जो 4 एलिमेंट आपको सेट ए में दे रखे हैं, हो सकता है कि इन 4 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट ऐसे हो जो आपस में पेयरिंग कर लें, मतलब एक पेयर हो जाए, कंप्लीट पेयर बन जाए, और बाकी के जो बचे हुए 2 एलिमेंट हैं उनकी आपस में पेयरिंग ना हो, वो अपनी इंडिविजुअली अपनी मैपिंग कर लें खुद के साथ में। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी यहां पर और भी बन सकती है, और वो क्या है कि यहां पर जो 4 एलिमेंट हमें दे रखे हैं उन 4 एलिमेंट में 2-2 एलिमेंट अपनी आपस में पेयरिंग कर लें, मतलब कि यहां पर कितने पेयर्स बन जाएं? 2। वो केस यहां पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहां पर एलिमेंट सिर्फ कितने थे? 3। यहां पर 2 पेयरिंग होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन चूंकि यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो यहां पर हो सकता है कि 2-2 के 2 पेयर बन जाए। क्लियर? तो एक केस यहां पर बनेगा जब एग्जैक्टली एक पेयर हो और जब एग्जैक्टली 2 पेयर्स बन जाए। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। यदि 4 में से सिर्फ एग्जैक्टली एक पेयर बनता है तो 4C2 से कोई भी 2 एलिमेंट का सिलेक्शन कर लो और उनकी आपस में पेयरिंग कर लो। जैसे कि मान लो मैंने 1 और 4 को सिलेक्ट कर लिया और दोनों की आपस में पेयरिंग करा दी, इसका मतलब f(1) की वैल्यू 4 हो गई, तो f(4) की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 1 ही होनी पड़ेगी, तभी तो f(1) 1 आएगा। क्लियर है? तो यदि f(1) की वैल्यू 4 है और f(4) की वैल्यू 1 है, तो आप देख सकते हैं f(4) की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और f(1) की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 के बराबर। चूंकि 2 और 3 यहां पर पेयरिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने केस कंसीडर किया है देयर इज एग्जैक्टली 1 पेयर, तो यदि 2 और 3 आपस में पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब 2 और 3 ये दोनों एलिमेंट्स अपनी इंडिविजुअली पेयरिंग करेंगे, मतलब खुद के साथ वो अपनी मैपिंग करेंगे। f(2) 2 हो जाएगा, f(3) 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ऐसे कितने फंक्शंस बना सकते हैं बेटा? हम लोग 6 फंक्शंस ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है? और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि यदि आपने यहां पर इन 4 एलिमेंट के 2 पेयर बनाए हैं, तो यदि 2 पेयर बनाए हैं तो कितने तरीके से बना सकते हो? ग्रुपिंग करने का तरीका आप जानते हैं ना बेटा? 4 एलिमेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, ईच ग्रुप कंटेन 2 एलिमेंट्स। तो ये तरीका हो गया ग्रुपिंग करने का। 2-2 के 2 ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप बना दिया 1 और 4 का, एक ग्रुप बना दिया मैंने यहां पर 2 और 3 का। तो 1 और 4 का एक ग्रुप बन गया, तो 1 की 4 के साथ, 4 की 1 के साथ मैपिंग हो गई। 2 और 3 का आपने एक पेयर बना दिया, तो 2 और 3 आपस में वैल्यूज इंटरचेंज कर लेंगे, तो इसका मतलब कितने फंक्शंस बन जाएंगे? इनटू। तो काउंटिंग कर रहे हैं यहां पर 24 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया बेटा? यहां पर 3 फंक्शंस और हम बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 1 + 6 + 3, मतलब टोटल 10 फंक्शंस हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं सेट ए से सेट ए में, यदि f(f(x) की वैल्यू कितनी है? x के बराबर। तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं आगे 5 एलिमेंट्स के लिए भी, 6 एलिमेंट्स के लिए भी और 7 एलिमेंट्स के लिए भी। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको कोशिश करिए, ट्राई करिए घर पर कि यदि सेट ए के अंदर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो जाते हैं, तो हमारे पास ऐसे कितने फंक्शंस डिफाइन होंगे सच दैट f(f(x) कितना हो जाए? x के बराबर। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।